हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं डीके कन्वेंशनल हॉल में मेरे माटी मेरे देश का प्रोग्राम को अटेंड करने। अरुणाचल का जो हर डिस्ट्रिक्ट से सभी डेलीगेट्स आए हैं और जितने भी डिग्निटरीज और पॉलिटिशियन ऑफिसर्स लोग आए हैं ज्वाइन करने। आइए मिलते हैं सभी को। एंड आज का जो प्रोग्राम है मैं अप टू डेट दिखाऊंगी। और हम दिल्ली जाना था तो दिल्ली जाना पोस्टपोन हो चुके हैं। नारा दिया था इस साल हमारे 77 इंडिपेंडेंस डे में। हमारा इस साल का आइडिया रहा मेरी माटी मेरी देश। बेसिकली इस कैंपेन में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में और साथ ही साथ भारत के प्रोग्रेस में अपनी सेक्रीफाइस दी है, उन्हें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस कैंपेन के अंतर्गत मोर देन 75,000 माटी कलश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हमारे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में ले जाया जाएगा और वहां पर एक अमृत वाटिका की स्थापना की जाएगी। ये होगा नेशनल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल बगल पर। आप जब डीके हम लोग काफ़ी देर से एक्चुअली वेट कर रहे थे हमारा सर पेमा कंदू जी का। सर आ चुके हैं। एंड आज का क्राउड हॉल में मतलब बैठने का ही जगह नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा। हर डिस्ट्रिक्ट कोना कोना का जो डिग्निटरीज ऑफिसर्स पॉलिटिशियन सब आके मेरे माटी मेरे देश का प्रोग्राम में अटेंड करने आया है। On behalf of Government of Arunachal Pradesh, it's my pleasure to welcome you all to Meri Mati Mera Desh. Ladies and gentlemen, I on behalf of the whole team of Meri Mati Mera Desh welcome Honorable CM Government of Arunachal Pradesh Shri Pema Khandu sir। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। We also welcome the Deputy Chief Minister of Government of Arunachal Pradesh Shri Choma Nayan sir। We also welcome Honorable Speaker Arunachal Pradesh Legislative Assembly Shri P.D. Sona sir। We also welcome all the honorable ministers of Government of Arunachal Pradesh, all the ministers of our cabinet, all the MLAs who have come from different districts। We also welcome the Chief Secretary of Government of Arunachal Pradesh, all the bureaucrats, all our media friends, and all the guests who have arrived as delegates from different parts, far-flung districts of Arunachal Pradesh। Ladies and gentlemen, once again, welcome to Meri Mati Mera Desh। To brief you a bit about the event, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि हमारे 75th यानी कि 75वें आज़ादी की दिवस को मार्क करता है। This is celebrating the 75th Independence Day of our great country of India। Ladies and gentlemen, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हैं और मेरी माटी मेरा देश is the closing ceremony for this whole campaign of आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस साल जैसे पिछला साल हमने हर घर हर तिरंगा का कैंपेन लॉन्च किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। इस साल हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस अपनी जान की आहुति दी है फॉर द प्रोग्रेस एंड बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया, वी सेलिब्रेट देम दिस ईयर। इसके अंतर्गत मोर देन 75,000 माटी कलश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वुड बी टेकन टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली, जहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल के पास पे उन 75,000 कलश और देश के अनेकों हिस्सों से लाए गए प्लांट्स के साथ वो एक अमृत वाटिका की स्थापना करेंगे। इसी पहल में जो हमारे स्टेट का सॉइल है वो आप हमारे डीके कन्वेंशन हॉल के ऑडी में आप देख चुके हैं। बाईं तरफ जो लगा हुआ है, दैट इज द सॉइल ऑफ आवर स्टेट ऑफ अरुणाचल। दैट सॉइल कम्स फ्रॉम मोर देन 129 ब्लॉक्स एंड 2 अर्बन लीगल बॉडीज ऑफ अरुणाचल और ये मिट्टी दिल्ली जाएगा। Ladies and gentlemen, before we start, we have a welcome song। Now this welcome song is performed by an educational institution जिसने अरुणाचल के एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनके 40 से ज्यादा स्कूल है and they have a basic idea of knowledge worship, which means ज्ञान योगना। May I invite the beautiful kids from VKV Chimputanagar to present the welcome song। तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। आज तिरंगा
ministers, honorable MLAs, senior officials of the government of Arunachal Pradesh, youth and students who have come from different districts and blocks carrying Amrit Kalash, and their participants and friends from the media. In order to commemorate the conclusion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the nation is celebrating Meri Mati, Mera Desh with the slogan of Mitti Ko Naman, Veeron Ka Vandan. The theme of this year's India's independence is Mitti, to pay homage to the motherland through events and programs dedicated to the Mitti of the motherland. In our state, all the 129 blocks, 2 urban local bodies celebrated Meri Mati, Mera Desh from 9th August to 15th of August and Har Ghar Tiranga from 13th August to 15th August 2023, establishing an emotional bond with the motherland. The celebration started from villages to blocks to district and has seen full participation of people and government functionaries. The program Meri Mati, Mera Desh celebrated in the state by installing 1,805 Shila Falcons for remembering of brave hearts and veers, and these Shila Falcons were erected in about 1900 Amrit Vatikas. The Amrit Vatikas were designed by planting of 1,39,292 indigenous saplings and were located at Amrit Sarovars. The Panchpuran pledge was taken in these Amrit Vatikas to commit to nation building with Mati and Diya in hand and uploading the self. प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सेलिब्रेट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर ने एक स्पेशल ऑडियो विजुअल हम सभी के लिए प्रस्तुत किया है। मे वी हैव द एवी प्लीज। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरी माटी मेरे देश का जो प्रोग्राम है, इसको हिंदुस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक के अंदर में, हर ज़िले के अंदर सभी ने बहुत सक्सेसफुली करवाया है। जितना भी जो यूथ अफेयर्स जो ऑफिसर्स अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का और सभी ने बहुत सक्सेसफुली से करवाया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किए थे एंड सभी स्लोगन के साथ बहुत खूबसूरत से हर डिस्ट्रिक्ट का जो कोने कोने में अपना अपना पार्ट को निभा के वहाँ का जो माटी है उसको लेकर आए हैं। आज का दिन में जो दिके हॉल में जो मनाया जा रहा है एंड सो मैं सभी को जो यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड है उसे नहीं सुना पाए क्योंकि कॉपीराइट का इशू के कारण मैं म्यूट कर दी। एंड मैं तो खुद को लकी फील करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में मैं अटेंड किया। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत काफ़ी प्रोग्राम करवाया है। आप जान जाएंगे देखकर, आप ऑडियो क्लिप नहीं सुनने से भी आप समझ जाएंगे। एंड हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको दिखाएगा और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट का जो वीडियो क्लिप जो साउंड है वो सभी को म्यूट कर दी हूँ और हाफ को मैं डिलीट कर दी क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी एंड बहुत लॉन्ग वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा करके। एंड आप देख सकते हैं ये है ईस्ट सियांग लोग मनाया है। एंड यहाँ ये है करादादी डिस्ट्रिक्ट जो मैं बिलोंग करती हूँ एंड ये कुरुंगकुमे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये लोहित है और ये है लॉन्गडिंग एंड ये है लोअर दिबांग वैली। ये रहा लोअर सियांग, नामसाई, पापुमपारे, तवांग, तिरप एंड ये है अपर सियांग, अपर सुबनसिरी। उन सभी डेलीगेट्स को जिन्होंने इस कैंपेन को अरुणाचल को कहां तक पहुंचाया
तवांग के पहाड़ियों से नवसारी के प्लेन्स तक, इस कमिंग के पहाड़ियों से लेकर तिराप तक पहुंचाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन सभी के लिए। इसी बीच हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच हमारे एक और मेहमान अभी जुड़े हैं। It's our pleasure that Union Minister for Earth Sciences, Government of India, Shri Kiren Rijiju ji is here. It's our pleasure, sir. Thank you so much for being here. May I request Chief Secretary sir to kindly. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, प्यारे अरुणाचल वासियों, आज हम अरुणाचल वासियों के लिए बहुत गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है। मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पिछले 2 साल से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते आ रहे हैं। पिछले 2 साल में भारतवर्ष में प्राय 2 लाख हम जन भागीदारी प्रोग्राम किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम कई प्रोग्राम किया है। मुझे याद है किरण रिजिजू जी जब यहाँ एक प्रोग्राम के लिए आए थे तो तेजू वाकरो होके नामसा आया, तो वाकरो में उनको मुझे मिला, तो उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बोला और उन वीरों के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि जिन वीरों ने हमारे लिए कुर्बानी की। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा हिस्ट्री है, ऐसा कहानी है, ऐसा इतिहास है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक मौका दिया है कि अपने अपने इलाका में, अपने अपने गांव में, अपने प्रदेश में अगर इस तरह का हमारा वीर पुरुष है तो उनको उद्धार करना है, उनको अनआर्थ करना है। तो मुझे अचानक याद आ गया तो उन्होंने एंग्लो अवर वार के बारे में बोला है, उन्होंने जो नीनू मैसाकार के बारे में बोला है, तो शायद उनको मालूम नहीं था कि चोफा प्लानू के बारे में, रोनुआ गोहाई के बारे में। तो मेरा मन में बचपन में मैं कहानी सुना था और कभी कभी 1-2 अभी भी चर्चा में था, लेकिन इतना मैंने डीपली आई हैव नॉट गॉन इनटू दिस सब्जेक्ट। तो मैंने उनको बोला कि हमारा भी एक वीर पुरुष है, कहानी सुना था मेरे माँ से। तो मैंने बोला चोफा प्लानू का बारे में, उनका बारे में भी हमको अनआर्ट करना होगा, आप मौका दीजिए। तो इसी तरह से उसी सिलसिले में कोर कमेटी अनसंग हीरो, कोर कमेटी अनसंग हीरो बना। उस कोर कमेटी ने फिर राजीव गांधी का हिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी अनसंग हीरो है, जो वीर पुरुष है, उनको ये बहुत खूबसूरत से जो गाना परफॉर्म किया है, स्पेशल परफॉर्म पासीघाट का जो स्टूडेंट है, वीकेबी स्टूडेंट, एंड बहुत ग्रेसफुल, बहुत सुंदर से किया है एक्चुअली। तो मैं कुछ कॉपीराइट के कारण मैं म्यूट कर दी हूँ। बहुत स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत खूबसूरत था। सो मैं अपने पेज पे इसका पूरा फुल सॉन्ग को मैंने डाली थी लास्ट टाइम। सो आप लोग अगर ये परफॉर्म को आप देखना चाहते हैं तो मेरे पेज पे जाके आप देख सकता है। क्योदा मेमा म्यूजिकल नेम से है पेज। मैं ये बता रही थी क्योदा मेमा म्यूजिकल नेम से मेरा पेज है, फेसबुक पेज। सो आप लोग फॉलो कीजिए सर्च करके, और वहाँ पे फुल वीडियो में वहाँ पे अपलोड किया है लास्ट टाइम। सो आप सभी सर्च करके देख सकता है। ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, MLAs, ईटानगर के मेयर, चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ में सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, और काफ़ी मात्रा में मुझे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस बहुत ही ख़ास शुभ अवसर पर इतनी भारी संख्या में युवा साथी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका भागीदारी होना। और मैं आते आते जो फिल्म यहाँ दिखा रहे थे, ऑडियो विजुअल जो बनाया है, वो आखिरी का पार्ट देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर जिले में और वहाँ से ब्लॉक लेवल, गांव लेवल तक, पहाड़ में, झरनों के नीचे
जंगलों में, घरों में, अलग अलग जगह में मिट्टी का जो आप लोग कलेक्शन करके फिर ध्वजारोहण करके आपने शपथ ले करके सारा जो प्रोसेस करके आज यहाँ पहुंचा है, मैं प्राउड फील करता हूं, क्योंकि देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत खूबसूरत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप में जो काम हो रहे हैं उसका अभिनंदन तो करता ही हूँ। साथ साथ जो इस बार जो ऑफिसर्स लोगों ने जो काम किया है, इसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने पूरे अरुणाचल के सिविल सर्विस और जितने भी जो हमारे कर्मचारी हैं, सबने जो योगदान दिया है। नॉर्मली ऐसा काम हम लोग कार्यकर्ता लोग ही करते हैं। नॉर्मली ये टाइप का जो काम होता है वो पॉलिटिकल वर्कर लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आज़ादी का अमृत काल हम लोग मना करके, अब महोत्सव तो हो गया, अमृत काल में हम घुस गए हैं, तो ये विशेष एक अवसर है। इसलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के इस सारा कार्यक्रम को यहाँ तो पहुँचाया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम, वैसे तो हमारा डिप्टी सीएम साहब ने पूरा जिक्र किया है, मुझे अच्छा लगा। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम का उत्पन्न कैसे हुआ, इसका स्रोत कहाँ है, ये कार्यक्रम का रचना कैसे हुआ, ये आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप और इंटरेस्ट दे करके इसमें काम करेंगे। देखिए, इंसान का जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबा नहीं है। मानते हैं कि कुछ मिलियन ईयर्स पहले इंसान पैदा हुआ होगा। सिविलाइजेशन तो हम लोग अभी 5-6 हजार साल पहले शुरू हुआ है। बाद में देश का जन्म हुआ। हमारा भारत देश का एक इतिहास है, बहुत उस हिसाब से तो पुराना इतिहास है। लेकिन 1947 के बाद हम गुलामी से आजादी की ओर हम आए। 75 इयर्स पूरा हो गया। इसमें तो सब लोग ने आकलन किया होगा 75 इयर्स में हम कहां पहुंचे हैं। हम डेवलप कंट्री नहीं बन पाया। हमारे देश में इतना गरीबी है। आप जानते हैं हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा। कई लोगों को अभी स्कूल जाने का सुविधा नहीं है। कई गांवों में ऐसा है, भारत में अभी भी अच्छा पक्का सड़क पहुंचा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग कभी सोचा होगा कि 75 इयर्स तो हो गए हैं, लेकिन हम डेवलप कैसे नहीं बन पाए। 1947 में जो इंडिया का जो बराबर में जो देश था, आज डेवलप हो गए हैं। कई देश का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सिंगापुर, छोटा सा एक द्वीप वाला देश है। $90,000 पर कैपिटा इनकम, हमारा अभी $2,100। जापान का, कोरिया का आप देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। 75 इयर्स में आज के समारोह में हमारे साथ उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आर्ट्स साइंसेस श्री किरण रिजिजू जी, हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री चोना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पासांग दोरजी सोना जी, और यहाँ उपस्थित हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग्स, ऑनरेबल एमएलएस, मेयर ईटानगर श्री तमे पासांग जी,
हमारा पूरा एडवाइजर्स और ख़ास करके आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट भर से जो मट्टी का कैलाश जिन्होंने लेके आया, पूरे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एनसीसी के कैडर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, मीडिया के दोस्तों, आज ये फंक्शन हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है और इस इम्पोर्टेंस का गरिमा को देखते हुए आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि हम लोग का राज्य का जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम का भी सीट कम हो गया और बहुत सारा बच्चे लोग वहाँ पीछे में खराब होके भी इस प्रोग्राम को विटनेस कर रहा है। तो खास करके थोड़ा देर पहले हमारा किरण जी ने जो कहा कि जो नेशनल प्रोग्राम कुछ होता है तो अरुणाचल प्रदेश पीछे नहीं हटता है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे दौड़ने का हम लोग कोशिश करता है एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। तो मैं धन्यवाद करेंगे हमारे जितने भी जो स्टूडेंट, यंग जनरेशन आज इस प्रोग्राम को यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आया, आप लोगों का खास मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारा जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिप्टी कमिश्नर और उनके साथ जो टीम ऑफ ऑफिसर्स, इसके अलावा हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जो महिला ऑर्गेनाइजेशंस है, जो स्टूडेंट्स बॉडीज है, हमारे जो पंचायत के हमारे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद लोग हैं, हमारा ऑनरेबल एमएलएस, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस बार का जो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत किया है, जो देश भर में जो प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इसको बहुत ही सक्सेसफुल वे में हम लोग ने पूरे राज्य भर पर हम लोग मनाया है। कुल मिला के थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब का ओपनिंग रिमार्क्स में जो कहा कि हम लोग ने इस प्रोग्राम को लेके 129 ब्लॉक्स इंक्लूडिंग 2 लोकल अर्बन बॉडीज जो ईटानगर ये कॉर्पोरेशन है और पासीघाट का जो हमारा जो काउंसिल है, तो 2 लोकल बॉडीज और 129 ब्लॉक्स में इस प्रोग्राम को जितने भी जो प्रोग्राम का डिजाइन था उसको हम लोग सक्सेसफुली हम लोग ने इसको सेलिब्रेट किया। एक छोटा सा ये भी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे उसको एक शोकेस यहाँ पे हम लोग के बीच में किया गया। और आप सबको पता है कि अगस्त का महीना ये काफी यहाँ पे रेनफॉल, बारिश भी काफी होते हैं, लेकिन इसका बावजूद भी सब लोग ने एंश्योर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेजेस टिल द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सब लोग ने एंश्योर किया कि ये प्रोग्राम जो हम लोगों का जिस हिसाब से जो गाइडलाइंस आया है उस हिसाब से हम लोगों को मनाना चाहिए। सो उसका मुताबिक से पूरे अरुणाचल में इसको बहुत सक्सेसफुली हम लोग ने सेलिब्रेशन हुआ है। कुल मिला के 1805 शिलापकम्स को उसको हम लोग ने बनाया और कुल मिला के 1900 अमृत वाटिकास में इसका सेलिब्रेशन हुआ है। और अमृत जो वाटिकास जो अभी जो बनाया है पूरे राज्य भर पर, उसमें प्लांटेशन जो किया है अराउंड 1,39,292 वेरियस इंडिजिनियस सेटलिंग्स हम लोग ने वहाँ पे प्लांटेशन किया है। और साथ ही साथ आज ये स्टेट लेवल का ये फंक्शन है, तो मैं अपना इंडियन आर्मी, अपना जितने भी जो सीएपीएफ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारा आईटीबीपी के फोर्सेस और अपना सीआरपीएफ एंड इंक्लूडिंग आवर एसएसबी, तो इन सभी जो भारत सरकार के जो फोर्सेस हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और विलेज लेवल में उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए। और अभी जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि हम लोग का जो पेट्रियोटिक जो फीलिंग है अपना अरुणाचल प्रदेश में, वो बाकी के रीजन्स में बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग जो जय हिंद का नारा जो हम लोग लगाते हैं, किरण जी ने इसका भी जो जिक्र किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ये हमेशा जिक्र करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अरुणाचल का जो डायनामिक्स है, भले ही हम लोग यहाँ पे 26 जनजाति है एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स हम लोग जो बोलते हैं, इतना हम लोग का वैरायटी होने का बावजूद भी, बट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म जो है, वो हमेशा हम लोगों का सबसे आगे हम लोग रख के चलते हैं। और इसी हिसाब से जो पिछले 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर जो अरुणाचल प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो विकसित हुआ है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अभी इस कार्यक्रम को फर्दर फिर अभी किरण जी ने भी जो कहा
कि इसको फाइनली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक युवा एक वहाँ पे सम्मेलन होगा कर्तव्य पथ पर। वहाँ पे thousands and thousands of youths across the state belonging from different districts वहाँ पे जाके फाइनली वहाँ पे अमृत वाटिका में हम लोग का हर एक रीजन का जो जमीन जो मिट्टी जो है उससे वहाँ पे एक वाटिका बहुत सुंदर अमृत वाटिका वहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इन सब का जो कोशिश जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं लास्ट 9 years में, आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आप सबको और भी ज़्यादा पता है। और किरण जी ने आज यहाँ पे हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा बात यहाँ पे रखा है कि हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ तब से लेके 75 साल 75 years में हम लोग किस प्रकार था। और माननीय प्रधानमंत्री का जो कोशिश है, खास करके जो अमृत काल में हम लोग जो जर्नी जो स्टार्ट जो हुआ है और जाके जो आज से 25 साल बाद 2047 में when the country will be celebrating 100 years of India's independence, तो उस वक्त में देश का पोजीशनिंग जो है किस लेवल में होना चाहिए उसका भी किरण जी ने हम लोगों को ब्रॉडली हम लोगों को बात यहाँ पे रखा है। तो देखिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। अभी पुराना जो माइंडसेट से उबर कर एक नया अरुणाचल की तरफ, एक नया भारत की तरफ हम लोगों को चलना होगा। पहले का माहौल में शुरुआत कर दिया है और अरुणाचल प्रदेश में मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों का यहाँ पे टैलेंट्स हुनर का यहाँ पे कमी नहीं है। आने वाला दिनों में हम लोगों का गवर्नमेंट की ओर से अच्छा प्लेटफॉर्म्स युवाओं को हम लोग का देना चाह रहा है। कुछ हद तक हम लोग देने में सफलता भी हुआ है। अभी आज देखिए हम सब के लिए कितना गर्व का बात है, अरुणाचल प्रदेश जो एक जमाना में अगर स्पोर्टिंग क्षेत्र में देखा जाए तो नंबर 1 आता था, अगर इफ यू काउंट फ्रॉम बॉटम, यानी कि पूरे देश में सबसे नीचे लोएस्ट रैंक जो है अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था स्पोर्टिंग के क्षेत्र में। आई मस्ट थैंक ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण जी को, जो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का स्पोर्ट्स का जब उन्होंने जो संभाला एज इंडिपेंडेंट चार्ज, उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा सपोर्ट उनका मिनिस्ट्री से यहाँ पे मिला है। खेलो इंडिया का अंतर्गत में बहुत सारा फैसिलिटीज हम लोगों को डेवलप करने को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री का जो एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है खेलो इंडिया का मुताबिक से हमारा स्कूल्स और कॉलेजेस का यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आज देखिए हमारा अरुणाचल का युवा स्पोर्टिंग क्षेत्र में पूरे नेशनल को में जाके हम लोगों को मेडल अचीव कर रहा है, इवन इंटरनेशनल लेवल में भी जाके हम लोगों को मेडल अचीव कर रहा है। अभी हमारा डाटा ये बोल रहा है कि पिछले 7 years में, लास्ट 7 years में हम लोगों का गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कुल मिलाने से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में वी हैव अचीव्ड मोर देन 900 मेडल्स। और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स जो हम लोगों का कंप्लीट हुआ है उसमें हम लोगों का स्टेट का रैंकिंग जो है वो नंबर 3 में आया है। नंबर 3 में मणिपुर, असम और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से खेल कूद में आप देखिए कि हर एक दिन किसी न किसी लेवल में हम लोगों को मेडल्स का अचीवमेंट हो रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो लड़काओं में जो कल्चर में जो टैलेंट है, थोड़ी देर पहले डीसीएम साहब ने बहुत अच्छी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे बात रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया कि इस देश को हम लोगों का जितने भी जो अनसंग हीरोज को अपने अपने रीजन पर हम लोगों को रिसर्च करते हुए उनका नाम जो है जो अक्रॉस दी जो पीरियड में जिनका नाम गायब हो गया उनको और भी उजागर करना है। तो हमारा प्रदेश में भी एक कमेटी का हम लोग ने गठन किया गया जिसका चेयरमैन डीसीएम साहब को दिया गया। तो उनका लीडरशिप पर पूरा अनसंग हीरोज का पूरा स्टडी करते हुए अभी अनसंग हीरोज का भी अच्छा एक हम लोग का नंबर्स प्रॉपर बैक विद प्रॉपर रिसर्च उसको हम लोग ने यहाँ पे अरुणाचल में भी हम लोग ने लॉन्च किया है। आने वाला दिनों में भी द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल उसको भी हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि स्कूल्स में भी शामिल करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए बीइंग एन अरुणाचली और हमारा जो फोर फादर्स लोग अपना अरुणाचल में कौन कौन लोग सेक्रीफाइस किया है जो एंग्लो स्पेशली जो एंग्लो वर्ड्स में। तो उसमें आप देखिए ईस्टर्न अरुणाचल से लेके वेस्टर्न तक हर एक कम्युनिटी का वहाँ पे किसी ना किसी वहाँ पे मेजर योगदान वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो इन दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई मस्ट ऑल्सो थैंक ऑनरेबल डीसीएम साहब और आपका पूरा कमिटी और साथ में आरजीयू के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्कॉलर्स लोगों को भी
जिन्होंने बहुत अच्छा से रिसर्च करके अरुणाचल को एक अच्छा हिस्ट्री जो खो गया था टाइम के चलते, उस हिस्ट्री को वापस फिर लिखित रूप में लेके आया है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और अपना कल्चर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे डीसीएम साहब ने कहा कि अरुणाचल रंग महोत्सव हम लोग ने शुरुआत किया है, तो अरुणाचल रंग महोत्सव में अभी तक कुल मिला के 4 ये थिएटर शोज को हम लोग ने डेवलप किया है। और इस 4 थिएटर शो तो बहुत ही अच्छा है। अभी रिसेंटली 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और गुवाहाटी में इसका एंड हुआ था। तो हर एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे लोगों को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने जो ब्रिटिशर्स लोग जब रूल कर रहा था, तो आज़ादी में अरुणाचल प्रदेश का क्या योगदान था, तो अभी जाके लोगों को पता चल रहा है। और ये शो जो है अरुणाचल में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बाद में दिखाएंगे, ताकि अपना डिस्ट्रिक्ट वालों को भी जानना चाहिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी उस वक्त में यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे युद्ध छेड़ा था और अरुणाचल प्रदेश का लोगों का इसमें योगदान क्या था। और उस थिएटर प्रेजेंटेशन में जो हमारा युवा जो है, जो यूथ है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। एनएसजी का वहाँ पे जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, उनका लीडरशिप पर ये एक्ट को डिजाइन किया गया। जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप लोग उसमें रहेंगे, क्योंकि अभी आप कॉलेज खत्म होने के बाद फिर आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग करेंगे। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाएंगे, कोई बिजनेस में चले जाएंगे, कोई सोशल सर्विस में चले जाएंगे। इस प्रकार करके 25 इयर्स का जो जर्नी होने में आप लोगों का बड़ा योगदान होगा। तो इसलिए आज हम लोग एक संकल्प भी लेंगे कि हम लोग जो 25 इयर्स का जर्नी जो होगा, जो कंप्लीट होगा, उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट के रूप में हम लोग लेके आएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आज यहाँ पे जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस स्टेट से आए हैं, आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपना शब्दों को भी यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। मैं आगे बोलूँगा, आप लोग काइंडली हमारे पीछे फॉलो कीजिएगा। We pledge to make India developed and self-reliant by 2047. Remove any chance of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who protect the country. Perform the duties of a citizen. Jai Hind. To please come on stage and give the vote of thanks. Here, during the independence, India's independence, the nation has celebrated Har Ghar Tiranga. The theme was Tiranga, and this year, the India's independence is being celebrated with मेरे माटी मेरे देश. The theme of the मेरा माटी मेरा देश is the मिट्टी. Tiranga and मिट्टी, they are the symbols of the patriotism, and it inculcates the love and respect to the motherland. तो अभी तक आप लोगों ने सुना कैसा पूरा अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर से कितना कंप्लीट पार्टिसिपेशन था लोगों का, गांवों में, ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये समथिंग मार्वलेस। वहां पर मैं 2 ही चीज बताना चाहूंगा, उसमें एक लव एंड रेस्पेक्ट टू द मदरलैंड, एक इमोशनल बॉन्डेज विद द मदरलैंड। ऐसा चीजों को मेरे माटी मेरे देश, हम स्टेट लेवल का भी आज फंक्शन हम लोग यहाँ पर किया है। इस फंक्शन को सक्सेस करने के लिए, ग्रैंड सक्सेस करने के लिए, मैं extend my sincere gratitude and the thanks to Honorable Chief Minister Sir. He has taken very keen interest and he had a meeting with all the officers at the district level, at the state level, and he has said that how much the importance of this program, and because of this program had very grand success at every levels. Sir, I also extend my thanks to our Honorable Union Minister of Earth Sciences. He has come all the way from Delhi and he has participated in this function and he became the part of our Mera Mati Mera Desh celebration. I also extend my sincere thanks to our Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Minister, Honorable Speaker,
Honorable Mayor of Itanagar Municipal Corporation, Honorable MLAs, all senior officers of the Arunachal Pradesh government, and the youths, they have come from all blocks in the state who have carried the Amrit Kalash. One Amrit Kalash at Itanagar, one Amrit Kalash going to the Delhi, that's for the Mitti Yatra. And I also extend my thanks to all the students. They have come from the various schools and colleges and they have participated with wholeheartedly. And I give special thanks to the Department of Youth Affairs under the May I request each and every one of you who are present in the hall to please stand up for the national anthem. Ladies and gentlemen, please. हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हम सभी अभी निकल रहे प्रोग्राम ख़त्म होके। और आज का जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड सभी अभी निकल रहे हैं। यही खाना इतना लंबा यहाँ है हमारे अरुणाचल की जो हर डिस्ट्रिक्ट से जो माटी लाया गया है उसको यहाँ पे रखा है। फर्स्ट लेपरादा दिवांग वैली, आप देख सकते हैं नीचे अंजो ईस्ट कमिंग पके केसिंग यहाँ पे लाइन 9 एंड करादादी हमारा करादादी का है, वो बीच में जो बड़ा करके है ये करादादी हमारा मिट्टी है। सो इसको हम लोग बाद में जब दिल्ली जाएंगे उसको ले जाकर वहाँ पहुँचाएंगे हम सब। आफ्टर प्रोग्राम हम बहुत ज़्यादा फ्लावर चोरी किए, तनिया को आधा को पकड़ने दिए देख सकते हैं ये रियल है, फेक नहीं है, बहुत सुंदर है। और ये वाइट वाला ना बहुत नटा नटा छोटा छोटा था, फिर भी हम ले लिया। अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है आज का, तो हम लोग घर जा रहे हैं अभी। और हम लोग दिल्ली जाना था, वो पोस्टपोन हो चुके हैं। सो मैं अपडेट करूँगी डेट को बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।